इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के प्रिंसिपल्स पे चलता है। ये इलेक्शंस हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की जान हैं। ये इंश्योर करते हैं कि 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आवाज सुनी और रिस्पेक्ट की जाए। बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांव तक हर वोट वैल्यूएबल है और हर वोटर मैटर करता है। हमारा डेमोक्रेसी होप की किरण है, लोगों की पावर का प्रमाण है। ये एक खूबसूरत रंगों से भरा हुआ कपड़ा है जिसको अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस ने बनाया है। इलेक्शन के टाइम पे दिखने वाली खुशी और जोश हमारे देश के एकजुट स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो अपनी डिवर्सिटी में भी एक है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हर सिटीजन की आवाज होती है, देश की डेस्टिनी शेप करने का चांस होता है। चाहे जवान हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, हर इंसान को इस बड़े डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने का हक है। वोट देना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि बदलाव लाने की हमारी कलेक्टिव पावर का सेलिब्रेशन है। इलेक्टोरल प्रोसेस हमारी डेमोक्रेसी की नींव, इसको प्रोटेक्ट और स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। इलेक्शन ऑफिशियल्स दिन रात मेहनत करते हैं ताकि यह प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। वॉलंटियर्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक को उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में एजुकेट करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। वोट देने का राइट हमारे डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल पिलर है। ये एक ऐसा राइट है जो बहुत मुश्किल से मिला है और इसकी कदर करनी चाहिए। उन बूढ़ों से लेकर जिन्होंने देश को बढ़ते देखा है, अन यंग फर्स्ट टाइम वोटर्स तक, हर वोट हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज का प्रमाण है। ये सिटीजन्स को एम्पावर करता है अपने लीडर्स चूज करने के लिए और उन्हें अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए। पॉलिटिकल कैंडिडेट्स इलेक्टोरेट के साथ एंगेज करते हैं, अपने विजन्स और प्रॉमिसेस प्रेजेंट करते हैं। ये इंटरैक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का सेंस पैदा करता है, इंश्योरिंग करता है कि लीडर्स अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल रखें। However, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर चैलेंजेस इस सीक्रेट राइट की एक सया करते हैं। इलेक्शन इरेगुलरिटी, फ्रॉड और मिसइन्फॉर्मेशन जैसे इश्यूज पब्लिक ट्रस्ट को कम कर सकते हैं। यह बहुत जरूरी है कि इन चैलेंजेस को एजेंसी और ट्रांसपेरेंसी के साथ एड्रेस किया जाए। ये चैलेंजेस अगर उन्हें एड्रेस नहीं किया गया तो हमारे डेमोक्रेसी की बेस को ही खत्म कर देंगे। हमारे इलेक्शंस की इंटीग्रिटी इंश्योर करना सिर्फ अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि हर सिटीजन की है। इन्फॉर्म, विजिलेंट और इंगेज रहकर हम कलेक्टिवली अपनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की एक्सिस्टेंस को सेफगार्ड कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में एक बुरी चीज आ गई है, द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल अरीना। जिन लोगों पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, इवन जिन पे बड़े बड़े क्राइम्स का आरोप है, वो पावर के कॉरिडोर्स में घुस जाते हैं। हमारे लेजिस्लेचर्स में क्रिमिनल एलिमेंट्स का ये घुसना हमारे डेमोक्रेसी पे एक दाग है। अथॉरिटी पोजीशंस में ऐसे लोगों का होना पब्लिक ट्रस्ट को कम करता है। यह एक खतरनाक मैसेज देता है कि क्राइम पावर पाने का एक एक्सेप्टेबल पाथ है। यह क्रिमिनलाइजेशन हॉनेस्ट सिटीजन्स को पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से डिस्करेज करता है। पावर का लालच अक्सर पैसे के प्रभाव के साथ जुदा हुआ हमारे इलेक्शंस की पवित्रता के लिए एक बड़ा खतरा है। वोटर्स को स्वय करने के लिए पैसे का इस्तेमाल एक यूनिवन प्लेइंग फील्ड बनाता है, जहां वेल्थ इलेक्टोरल सक्सेस डिसाइड करता है। कैंडिडेट्स जिनके पास बहुत पैसा होता है वो अक्सर वोट्स पाने के लिए कैश, गिफ्ट्स और अदर इंड्यूसमेंट्स बांधते हैं। ये प्रैक्टिस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के प्रिंसिपल्स को कमजोर करता है, जिससे हॉनेस्ट कैंडिडेट्स जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं उनके लिए कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। इंडिया अलग अलग प्रकार के लोगों का देश है, एक ऐसा कपड़ा जिसको बनाने में अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं का योगदान है। जहां एक तरफ ये डिवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, वहीं ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए नई चैलेंजेस भी लाती है। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर इलेक्टोरल गेन्स के लिए इन सोशल डिविजन्स का फायदा उठाते हैं। वोटर्स को कास्ट या रिलीजियस आइडेंटिटीज के बेसिस पे अपील करना rather than शेयर्ड नेशनल गोल्स पे एग्जिस्टिंग सोशल फ्रैक्चर्स को और गहरा करता है। ये पोलराइजेशन बढ़ाता है और यूनिटी और फ्रेटर्निटी के स्पिरिट को कमजोर करता है, जो कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 एम्पावरिंग द गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। ईसीआई के पास हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस मैंडेट को इफेक्टिवली कैरी आउट करने के लिए ईसीआई को ज्यादा ऑटोनॉमी और रिसोर्सेज देने की जरूरत है। ईसीआई की इंडिपेंडेंस को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है।
इसमें उसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर करना और इलेक्टोरल लॉज को इन्फोर्स करने के लिए ज्यादा अथॉरिटी देना शामिल है। एक ट्रूली इंडिपेंडेंट ECI हमारे डेमोक्रेसी की पवित्रता को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 6 अवेकनिंग द इन्फॉर्म्ड सिटीजन। किसी भी डेमोक्रेसी की ताकत उसके सिटीजन्स के हाथों में होती है। एक इन्फॉर्म्ड एंड एंगेज्ड इलेक्टोरेट एक हेल्थी डेमोक्रेसी की नींव है। वोटर एजुकेशन सिटीजन्स को एम्पावर करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ताकि वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर सकें और अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल होल्ड कर सकें। कॉम्प्रिहेंसिव वोटर एजुकेशन प्रोग्राम्स का फोकस सिटीजन्स को उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवेयर करना होना चाहिए। उन्हें एथिकल वोटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग की इम्पोर्टेंस पर जोर देना चाहिए। सिटीजन्स को मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा को समझने और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए तैयार करना चाहिए। सेक्शन 7 टुवर्ड्स अ ब्राइटर डेमोक्रेटिक फ्यूचर। अपनी डेमोक्रेसी के फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए ह्यूमन एंड चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को प्लेग करते हैं। इसके लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की जरूरत है। एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है अपने पॉलिटिकल लैंडस्केप को साफ करने के लिए। क्रिमिनल एलिमेंट्स को पॉलिटिक्स में आने से रोकने के लिए स्ट्रिक्टर लॉज और उनका स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है। मनी पावर के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए कैंपेन फाइनेंसिंग में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। ये स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन कैंपेन स्पेंडिंग और इफेक्टिव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू अचीव किया जा सकता है। सेक्शन 8 द रोल ऑफ मीडिया। मीडिया, जिसको अक्सर डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, पॉलिटिकल लैंडस्केप पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। यह गवर्नमेंट और लोगों के बीच एक ब्रिज का काम करता है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। मीडिया पब्लिक ओपिनियन शेप करने और पावर में बैठे लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू ये अनट्रूथ्स को उनकवर करता है जो शायद छुपे रह जाते, ऐसे इश्यूज को सामने लाता है जो पब्लिक अटेंशन डिजर्व करते हैं। एक फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया एक हेल्थी डेमोक्रेसी की नींव है। ये अलग अलग वॉइसेस और ओपिनियंस के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ओपन डायलॉग और डिबेट के कल्चर को बढ़ावा देता है। ये डिवर्सिटी एक वेल इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट के लिए बहुत जरूरी है। यह बहुत जरूरी है कि मीडिया पब्लिक को अनबियस्ड एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, खासकर इलेक्शंस के दौरान। इलेक्शंस एक क्रिटिकल टाइम होता है जब वोटर्स को क्लियर फैक्चुअल रिपोर्टिंग की जरूरत होती है इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए। जर्नलिस्ट को एथिकल रिपोर्टिंग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, सेंसेशनलिज्म से बचना चाहिए और अन इश्यूज पे फोकस करना चाहिए जो ट्रूली मैटर करते हैं इलेक्टोरेट को। सेंसेशनलिज्म ट्रूथ को डिस्टॉर्ट कर सकता है और पब्लिक को मिसलीड कर सकता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन कर सकता है। इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करके और कैंडिडेट्स को उनके वर्ड्स एंड एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होल्ड करके मीडिया हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने में एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभा सकता है। डिटेल्ड एनालिसिस पब्लिक को कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझने में मदद करता है, जबकि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है कि पॉलिटिशियंस लोगों के प्रति आंसरेबल रहें। इस तरह मीडिया नॉट ओनली इन्फॉर्म्स करता है बल्कि इलेक्टोरेट को एम्पावर भी करता है, एक मोर एंगेज्ड एंड एक्टिव सिटीजनरी को फॉस्टर करता है। सेक्शन 9 द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन। ह्यूमर डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन की नहीं है, बल्कि इंडिया के हर सिटीजन की है। ह्यूमेन ये समझना होगा कि हमारी कलेक्टिव इनएक्शन के हमारे देश के फ्यूचर के लिए बुरा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब टाइम आ गया है कि सिटीजन्स अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करें और इलेक्टोरल प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ह्यूमन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में एंगेज करना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में अवेयरनेस रेज करनी चाहिए और अपने लीडर्स को उनके प्रोमिसेस के लिए अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए। सेक्शन 10 कंक्लूजन नर्चरिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की तरफ जर्नी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके लिए हर सिटीजन का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को रिफाइन और स्ट्रॉन्ग करने की एक कंटिन्यूअस एफर्ट है, इंश्योरिंग करना कि यह फेयर, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल टू ऑल रहे। इस जर्नी के लिए विजिलेंस, अनवेवरिंग कमिटमेंट और एक कलेक्टिव रिजॉल्व की जरूरत है ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड वैल्यूज को अपहोल्ड कर सकें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेटिक ईथोस की फाउंडेशन है।
क्रिमिनलाइजेशन, मनी पावर एंड सोशल डिविजन्स के चैलेंजेस को एड्रेस करके हम एक मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए रास्ता बना सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां हर सिटीजन को लगे कि उनकी आवाज़ मैटर करती है, जहां हर वोट एक बेटर फ्यूचर की तरफ एक स्टेप हो। आओ हम ऐसा पॉलिटिकल लैंडस्केप क्रिएट करने की कोशिश करें जहां हर सिटीजन एम्पावर्ड फील करे, जहां हर वोट काउंट करे और जहां सच में लोगों की मर्जी प्रिवेल करे। डेमोक्रेसी का एसेंस उसके लोगों की पार्टिसिपेशन में है। अपने कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू ही हम डेमोक्रेसी की रूट्स को नर्चर और सस्टेन कर सकते हैं, इंश्योरिंग कर सकते हैं कि ये हर दिन और स्ट्रांग होता जाए। एजुकेशन और अवेयरनेस इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को और दूसरों को हमारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में एजुकेट करके हम एक मोर इन्फॉर्म्ड एंड एंगेज्ड इलेक्टोरेट बना सकते हैं। आओ हम यंग जनरेशन को इनकरेज करें कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक्टिव रोल लें, उनके अंदर पार्टिसिपेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यूज़ डालें। साथ में हम एक ऐसी डेमोक्रेसी बना सकते हैं जो ट्रूली रिफ्लेक्ट करे उसके सभी सिटीजन्स के एस्पिरेशंस और ड्रीम्स को, एक ऐसी डेमोक्रेसी जो दुनिया के लिए होप और जस्टिस का बीकन हो।